हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CODE कोड ऑब्जर्व डिटरमाइन एनलाइट। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और ये जावा के प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। जावा के इंट्रोडक्शन और थोड़े से उसके एप्लीकेशंस, एडिशंस और इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग एक जावा का एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक नॉर्मल प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इन जावा। जावा इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। जावा को 1995 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था और बाद में ओरेकल ने उसे ले लिया। जेम्स गोसलिंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा। जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने और उनके टीम ने ही जावा को डेवलप किया है। बिफोर जावा इट्स नेम वॉज ओक। जावा के पहले उसका नाम ओक था। Since Oak was already a registered company, so James Gosling and his team changed the Oak name to Java. तो जो Oak है, Oak उस नाम को ऑलरेडी किसी ने ले के रखा था, किसी की कंपनी का नेम था वो Oak। तो बाद में जेम्स गॉसलिंग और उसके टीम ने इस नेम को चेंज करके जावा में रखा। एप्लीकेशंस इन जावा मतलब जावा के रियल वर्ल्ड में क्या क्या यूजेस है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन्स ऑन जावा। मतलब 3 बिलियन डिवाइसेस से भी ज़्यादा डिवाइसेस जावा पे रन हो रही है आज के टाइम पे। उनके एग्जांपल्स आते हैं जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हुए, वेब एप्लीकेशन हुए, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, जावा मोबाइल्स, रोबोटिक्स, गेमिंग एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज एंड एक्सेट्रा। सो कंक्लूजन इज जावा इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। जावा के इस वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को हम लोग ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ जावा के स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कौन से एप्लीकेशन होते हैं? वो एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें हम डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं। वो कंसोल बेस्ड एंड यूज़र इंटरफेस बेस्ड भी हो सकता है। तो नॉर्मल जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं उनको स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस में कैटेगराइज किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी इज़ वेब एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे वेब फॉर्म्स हुए हमारे, या वेबसाइट्स हुए जहाँ पे हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं या वेब फॉर्म्स बनाते हैं जहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। गूगल के भी बहुत सारे वेब फॉर्म्स है, सर्विसेज है वेबसाइट्स में। तो वो सारे के सारे जावा से भी किए जा सकते हैं। थर्ड आता है इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन होते हैं जिसमें API का यूज़ होता है, सिक्योरिटी बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग रहती है और GUI का भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। उन एप्लीकेशंस को बैंकिंग, फॉर एग्जांपल है उसके बैंकिंग एप्लीकेशंस, और ये सारे एप्लीकेशंस इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ है मोबाइल एप्लीकेशन। गाइस हम और आप सब जानते हैं मोबाइल एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन से, कैमरा के एप्लीकेशंस हुआ, म्यूज़िक प्लेयर हुआ, वीडियो प्लेयर हुआ, ये सारे जावा से बन सकते हैं। जावा के बेसिकली 4 एडिशन है। फर्स्ट है जावा SE, फिर सेकेंड है जावा EE, थर्ड है जावा ME एंड लास्ट है जावा FX। जावा SE उसको स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं। ये इस एडिशंस में नॉर्मल जावा, कोर जावा का यूज़ करके जो भी एप्लीकेशन बनते हैं वो जावा के SE में आ जाता है। जावा EE इंटरप्राइजेस एडिशन मतलब जहाँ पे GUI का यूज़ होता है और सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है, वो जावा EE में आ जाता है। थर्ड है जावा माइक्रो एडिशंस। तो फ्रेंड्स जावा माइक्रो एडिशन एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी है। जावा के माइक्रो एडिशंस में आते हैं फॉर एग्जांपल जैसे सेंसर हुए, गेटवेज हुए, मोबाइल फ़ोन्स के एप्लीकेशंस हुए, टीवी हुआ, प्रिंटर हुआ, सेट ऑफ बॉक्स हुआ, ये सारे के सारे जावा के ME में आता है, मतलब माइक्रो एडिशन। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होता है UPS का, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है जावा के ME में। और लास्ट आता है जावा FX। तो जावा FX का कोई फुल फॉर्म क्यों नहीं है आप ये सोच रहे हैं। नॉर्मली जावा FX का पहले नाम था उसका पहला नाम था फॉर्म फॉलोज फंक्शन। इतना बड़ा नाम को हटा के रिप्लेस किया गया, रीनेम किया गया जावा F3 से, और बाद में फिर उसको रीनेम किया गया जावा FX से। और इसमें बेसिकली 2Ds एनिमेशन, 2Ds के जो भी शेप्स होते हैं और 3D एनिमेशंस होता है, लेआउट होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, तो ये सारे के सारे जावा FX में आ जाता है। चलिए इसके बाद है फीचर्स ऑफ जावा। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस 10 फीचर्स को मैंने मार्क किया है।
तो फर्स्ट फीचर जब आते हैं यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है सिंपल। जावा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, लिखा हुआ ईजी टू लर्न, वेरी इजी सिंटेक्स, उसके सिंटेक्स रियली बहुत ईजी है, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटिव ओवरलोडिंग एक्सेट्रा। अब पॉइंटर्स के बारे में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जो लोग सी पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा, या सी प्लस प्लस जो पढ़ के आए हैं, पर पॉइंटर्स और ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग प्रोग्राम को बहुत ही वो कर देते हैं, बहुत ही ट्रिकी बना देते हैं, बहुत ही माइंड गेम टाइप का हो जाता है, वो दिक्कत करता है। तो पॉइंटर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं है। और थर्ड है देयर इज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। जावा में गार्बेज कलेक्शन है, मतलब प्रोग्राम्स यूज़ करते वक्त जिन चीज़ों का हम लोग एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा कभी यूज़ नहीं होता, जावा के प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली उनको डिलीट कर देता है, उनको मेमोरी से हटा देता है। इससे क्या होता है, हम लोग को मेमोरी मिलता है। तो जावा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में गाइज ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशंस आते हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। जावा थर्ड पॉइंट है उसका, जावा एक बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा में हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको हम लोग क्लास फाइल में कन्वर्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, इसीलिए वो बहुत ही पोर्टेबल भी है। फोर्थ पॉइंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल पोर्टेबल की तरह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी सेम मीनिंग देता है कि एक बार हम लोग जावा का जो कोड है, बाइट कोड है जिसे हम लोग कहते हैं बाइट कोड, उसको हम लोग अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। फोर्थ नंबर है जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स नहीं होते, मतलब पॉइंटर्स नहीं होता है, तो मेमोरी लोकेशन मिलता नहीं है किसी चीज़ का। और सेकेंड पॉइंट है कोड रन्स इनसाइड वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब एक मशीन के अंदर दूसरा मशीन हम लोग जब पुटअप करते हैं वो वर्चुअल मशीन की तरह होता है। तो अगर कुछ भी ख़राब होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो वो वर्चुअल मशीन को अफेक्ट करता है। हम लोग सॉफ्टवेयर से वर्चुअल मशीन को हटा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और इसके बाद वाला है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। मतलब आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी 16 बिट के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, सिस्टम पे अगर हम लोग जावा के बाइट कोड को रन करते हैं, किसी 32 बिट के में करते हैं या उससे हायर में जाके करते हैं, तो सब में रिजल्ट सेम आएगा। ये प्रॉब्लम जावा नहीं देता है। फिर है जावा एक रॉबस्ट है। रॉबस्ट का मतलब होता है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम, जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम वो स्ट्रांग है, और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, तो वो बहुत ही रॉबस्ट है। और उसके बाद आता है हाई परफॉर्मेंस। तो जावा के जो बाइट कोड है वो मतलब लगभग नेटिव कोड्स के कंपैरिजन में बिल्कुल ही क्लोज है। मतलब नेटिव कोड्स जो होती है वो जिस स्पीड में रन कर सकता है, जावा का बाइट कोड भी उसी स्पीड में रन कर सकता है। और इसके बाद वाला पॉइंट है वो सी और सी प्लस प्लस से स्लोअर है। सीधी सी बात है, सी प्लस प्लस से स्लोअर ही होते सारे लैंग्वेज। फिर उसके बाद आता है डायनेमिक। क्लासेस आर लोड ऑन डिमांड। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा पर वहाँ पे लिखा हुआ डायनेमिक के बगल में क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि हम लोग जावा के बहुत सारे एप्लीकेशंस लिख के रख सकते हैं, पर जब ज़रूरत होता है हम लोग तभी चलाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा एक बार लिख दिए तो वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप अपना म्यूज़िक प्लेयर ऑन करते हैं तो वो चलता है, तो जैसा आपको नहीं चाहिए आप उसको पीछे से हटा देता है, तो जो जावा जो मोबाइल है उसको रैम देना बंद कर देता है। तो इससे क्या हुआ, वो डायनेमिक होता है। और लास्ट पॉइंट है उसका मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में गाइस मैं इतना ही बोलूँगा कि मल्टी थ्रेडिंग वो होता है कि एक प्रोसेस को आप एक से ज़्यादा या दो से 3 4 5 जितने भी हिस्सों में तोड़ के उसको एक ही समय पे धीरे धीरे करते रहे। तो मतलब एक कोई प्रोसेस है उसको हमने समझिए 3 पार्ट में तोड़ा, ए बी सी। फिर एक ही समय पे पहले ए वाला थोड़ा सा किया, फिर बी का थोड़ा पार्ट किया, फिर सी का थोड़ा पार्ट किया, फिर ए का किया, बी सी, ऐसे करते 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 जब ए पूरा हो जाएगा, बी पूरा हो जाएगा, सी पूरा हो जाएगा, तो पूरा प्रोग्राम जो भी हमारा प्रोसेस था जो करना था वो पूरे तरीके से हो गया। तो मल्टी थ्रेडिंग भी जावा सपोर्ट करता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपने फेवरेट IDE पे, विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी एक है जावा ऑल प्रोग्राम नाम का फोल्डर। अब इसमें हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे, फर्स्ट प्रोग्राम .java। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोग इंटर कर देंगे वैसे ही ये खुद ब खुद क्लास बना देगा, पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जानने वाली होती है। जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो हमारे प्रोग्राम का नाम है और .java उसका एक्सटेंसन है। आप कोई भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे उसमें .java लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब इसके अंदर हम लोग इसका मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
स्ट्रिंग आर्ग्स। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी आ गया, स्ट्रिंग आर्ग्स भी आ गया। अब हम लोग को जावा में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए system.out.println लिखना पड़ता है। तो system.out.println, अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे हेलो दिस इज ए जावा टर्मिनेटर। तो अब ये जावा का एक फुल प्रोग्राम हो गया। इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखिए आउटपुट, हेलो दिस इज़ ए जावा प्रोग्राम। अगर हम चाहते, अगर ये हम ln ना लिखते तो क्या होता है, इसका मैं दिखा दे रहा हूँ। वेलकम टू c.t.e. वेलकम टू कोड, हेलो दिस इज ए जावा, जावा प्रोग्राम। रन करता हूँ, ये रहा वेलकम टू कोड, हेलो दिस इज जावा प्रोग्राम। और अगर ये जो ln है ये इसको नेक्स्ट लाइन में देता है। अगर मैं ये दोनों ln हटा दूँ, अब मैं इसको रन करूँगा, देखिए फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड बिना स्पेस दिए, क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिया था, इसलिए बिना स्पेस दिए वेलकम टू कोड हेलो दिस इज जावा प्रोग्राम। तो ये जो ln होता है वो नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड करता है। और अगर मैं ln ना लिखना चाहूँ तो बैकस्लैश और n, ये तो हाँ बैकस्लैश n भी लिख सकता हूँ, और वो भी सेम नेक्स्ट लाइन ही प्रोवाइड करेगा। देखिए वेलकम टू कोड हेलो दिस इज जावा प्रोग्राम। अब इंटरनली ये कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया इसका एक क्लास फाइल बन गया। इसके बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।